क्या TCS 2600 तक जा सकता है? आज वही एनालिसिस करेंगे। हाँ, ये ज़रूर जा सकता है, क्योंकि अगर हम देखें इसका PCR 28 अप्रैल का, तो वो 0.51 आ गया, जो कि ओवरसोल्ड के नज़दीक है। और अगर PE की बात करें तो 5 साल का जो लोएस्ट PE के पास है ये, जो कि 18.22 है। और अगर RSI की बात करें डेली लेवल पे, तो वो 45 आ गया। तो ये सारे फैक्टर्स हैं जिससे ये 2600 जाने की पॉसिबिलिटी रखता है। इसके बाद हम इसको नज़दीक से देखेंगे डेटा को कि आगे क्या हो सकता है इसमें। मतलब ये यहाँ से 3350 के लेवल से इसने गिरना स्टार्ट किया था और ये 2346 तक आ गया था। अगर यहाँ तक की हम बात करें तो इस लेवल तक इसने लगभग 30% का करेक्शन कर लिया था, जो कि 1000 पॉइंट के आसपास है। तो और भी अगर हम इंटरेस्टिंग डेटा देखें तो जब ये 4592 के अपने हाई से गिरा था 2346 तक, तो यहाँ तक आते आते इसने 49% का करेक्शन कर लिया था, जो कि 2246 पॉइंट्स है, जो कि बहुत बड़ा करेक्शन है TCS के लिए। तो ये बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी हो सकता है। अब इसमें हम चार्ट को थोड़ा नज़दीक से देखेंगे कि आगे क्या हो सकता है इसमें। अगर यहाँ पे हम चार्ट को थोड़ा नज़दीक से देखें तो ये अपने 20 EMA के जस्ट नीचे है। मतलब इसका 20 EMA 2492 है और इसका जो कल का क्लोजिंग था 13 अप्रैल का, वो 2472 है। और अगर ज़्यादातर हम इसको देखें तो ये इसी लेवल के आसपास फॉल के बाद यहीं पे था। और कल का जो वॉल्यूम है इसमें बहुत कम वॉल्यूम आया था और इससे ज़्यादा वॉल्यूम गिरने में इसका परसों था। कल और परसों के वॉल्यूम को नज़दीक से देखें तो यहाँ से गिरने का पॉसिबिलिटी कम लगता है। अगर बहुत ही कुछ ख़राब होगा तो ये पुराने लेवल जो थे इसके 2350, ये वर्स्ट केस में हो सकता है यहाँ तक जाए, और नहीं तो यहाँ से ये 2400 के तक ज़्यादा से ज़्यादा आने का उम्मीद है। ईरान वार पे थोड़ा कुछ पॉजिटिव न्यूज़ आया है आज, तो उससे लगता है कि इनके दूसरे राउंड का अगर बातचीत होगा तो उसके बाद मतलब न्यू मार्केट के लिए पॉजिटिव रहेगा। और अगर हम इसको वीकली चार्ट पर जाकर देखें तो वीकली चार्ट पर ये RSI इसका एकदम 29 आ गया, जो कि मतलब हाईली ओवरसोल्ड है। और यहाँ पे देखा जाए तो ये अभी तो वीक स्टार्ट हुआ है, इसमें ज़्यादा वॉल्यूम नहीं है। लास्ट वीक में अच्छे वॉल्यूम के साथ ऊपर ले जाने की कोशिश की थी, तो इसमें भी पॉसिबिलिटी ऊपर जाने की ज़्यादा बनती है वीकली चार्ट देखने से। अगर एक बार हम मंथली चार्ट भी देख लेंगे तो मंथली चार्ट का RSI देखा जाए तो वो 34 के आसपास है और ये कई महीनों से ऐसे गिरते आ रहा है, तो यहाँ से बाउंस की पॉसिबिलिटी बनती है। क्योंकि रिजल्ट इसके अच्छे थे, Q4 रिजल्ट, ओनली $1 जो इनकम था उसके इशू की वजह से, और मार्केट को कुछ बहाना चाहिए था गिराने का। क्योंकि हम इसके बाद वापस इसको डेली चार्ट पर देखेंगे। अगर डेली चार्ट पर देखें तो गिरने का रीज़न तो उतना ये नहीं था, लेकिन क्योंकि यहाँ से ये 2346 से और ऊपर 2605 तक चला गया था, तो यहाँ तक इसने 11% का मूव दे दिया था, पॉजिटिव मूव, तो इसलिए थोड़ा करेक्शन आ भी सकता था जिसका। और दूसरा, ईरान से जो वार की जो न्यूज़ थी उसमें जो उनका पीस टॉक्स जो थी वो फेल हो गई थी, तो वो भी एक रीज़न था। और यहाँ से ज़्यादा गिरने को पॉसिबिलिटी ज़्यादा नहीं दिखती, लेकिन इसके साथ साथ हम लोग एक बार इसको 5 मिनट चार्ट पर देखेंगे जाकर, क्योंकि कल जो 5 मिनट पर हमने देखा इसमें ज़्यादा कुछ मतलब ख़राब नहीं था। एक बार फॉल आ गया, उसके बाद से देखा जाए तो ये एक ही रेंज में घूमता रहा, जो कि यहाँ से 2380 के आसपास है, 2480 के आसपास है। तो यहाँ से देखा जाए तो बार बार ये ऊपर जाने की कोशिश करेगा ऐसा लगता है, जिस तरह से यहाँ पे एकोमोडेशन हो रहा था। और अगर हम और देखें तो यहाँ पे आगे हम इसको वापस जाके देखते हैं डेली चार्ट पर, क्योंकि रियल एनालिसिस डेली चार्ट से ही मिलता है। तो डेली चार्ट पर जाकर देखेंगे चार्ट को थोड़ा नज़दीक से, तो इसका जो नेक्स्ट EMI है, EMA है, वो 2632 पे है इसका 50 EMA, और 2807 पे 100 EMA, और 3211 पे है 3021 पे है इसका 200 EMA। मतलब यहाँ से ये 200 EMA का तो बड़ा टारगेट इसका 3000 का अभी दूर हो सकता है, लेकिन जो बाकी इसके टारगेट है जो 2632 है और इसके बीच में 2605 ये गया था, तो ये 2600 की जो हमने बात की थी वो ज़रूर पॉसिबल है, क्योंकि 2605 इसका रिसेंट हाई था और यहाँ से काफ़ी अकोमोडेशन हो चुका है। और इसके बाद भी जब ये पिछली बार यहाँ से गया था तो इसने काफ़ी यहाँ पे अकोमोडेशन किया था, तभी उसमें हमें ज़्यादा गिरने का पॉसिबिलिटी इसलिए नहीं दिखता इसमें, क्योंकि यहाँ से ये अगर इस चार्ट को हम और नज़दीक से देखें तो ये काफ़ी अकोमोडेशन करके गया था इस रेंज के आसपास।
जो कि 2350 से 2400 के बीच में है। तो अभी भी इसका वही, अगर बहुत ही कुछ ख़राब होगा तो ये 2350 तभी आएगा अगर बहुत कुछ ख़राब हो गया, और नहीं तो 2400 आया तो वो भी उम्मीद नहीं है इतनी ऊपर जाने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है यहाँ से, क्योंकि इसमें जो वॉल्यूम है वो कम हुआ है और ये पीसीआर ओवरसोल्ड है, सब कुछ डेटा मतलब इसमें ऑलमोस्ट ओवरसोल्ड वाला है। हाँ, थोड़ा नीचे आ सकता है क्योंकि अभी मार्केट में कोई बड़ी पॉजिटिव न्यूज़ नहीं है जिससे कि ये हो, लेकिन हाँ, अगर ये ईरान और यूएस वाले वार पे कुछ क्लैरिटी आ गई, मतलब सीज़ फायर कंटिन्यू रहा, तो टीसीएस में वो स्टॉक होगा जो किसी एक दिन सरप्राइज भी कर सकता है, क्योंकि रिजल्ट के हिसाब से देखा जाए तो इसमें कोई भी बड़ा मूव ड्यू है, और वो मूव कितना भी हो सकता है, 100 पॉइंट्स भी हो सकता है, 150 पॉइंट्स भी हो सकता है, क्योंकि इसमें अगर वो आएगा सब शॉर्ट कवरिंग की वजह से। और अगर हम पीसीआर की बात करें, वापस हम लोग देखें तो पीसीआर हमने शुरू में बात की थी जो 0.51 है, ओवरसोल्ड के नज़दीक है, जो मैक्स पेन है वो 2500 है, यहीं पे इसका रजिस्टेंस भी है। अगर बड़े रजिस्टेंस की बात करें तो एक्चुअली वो 2600 पे जाकर है, तो उसके पहले 2500 पे, 2600 पे तो ऑलमोस्ट 36 लाख जो कॉल है और 5.35 पुट है, तो ये बहुत बड़ा रजिस्टेंस है। अगर उसके पहले 2500 वाले की बात करें तो 2500 पे भी रजिस्टेंस अच्छा है, मतलब 21.7 लाख कॉल का ओआई है और 8.09 पुट का है, यहाँ भी अच्छा रजिस्टेंस है। लेकिन ये अगर कल हो सकता है, मतलब कल बोले तो 15 अप्रैल को ये हो सकता है गैप अप खुले, अगर ये ईरान वाला न्यूज़ सही रहा तो यहाँ से गैप अप खुलने के बाद ये सब शॉर्ट कवरिंग भी आ सकती है। तो यहाँ से मतलब तभी एक पॉसिबिलिटी ऊपर की है, अगर कोई न्यूज़ रहा, अच्छा न्यूज़ रहा मतलब, और नीचे गिरने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा नहीं दिखती। फिर भी अपना एनालिसिस खुद करें। यहाँ से ओवरऑल देखा जाए तो टीसीएस बहुत अच्छा लग रहा है, तो जो हमने शुरू में बात की थी क्या 2600 जा सकता है, ज़रूर जा सकता है ये। और अगर आप ट्रेडर हो तो अपना ये लेवल को ज़रूर देखते रहना, क्योंकि अगर और नहीं तो एक और मेन बात है, इसका जो 20 जो ईएमए है वो 2492 है। एक्चुअली ये 2492 का लेवल इंपॉर्टेंट इसलिए है कि अगर इसके ऊपर क्लोजिंग देगा तो ऊपर का मूव का पॉसिबिलिटी ज़्यादा बनती है, और इन्वेस्टर के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर नीचे आता है तो एवरेज भी कर सकते हैं, क्योंकि इसमें अब कुछ भी ख़राब नहीं होता दिख रहा। और यहाँ से ऊपर का पॉसिबिलिटी तो बहुत है 2600, और इसके बाद 2700 का पॉसिबिलिटी भी है। जो इसका 100 ईएमए 2807 है, वहाँ तक भी जा सकता है, 3000 वाला लेवल 200 ईएमए वो भी पॉसिबल है, लेकिन उसमें टाइम लगेगा, टाइम नहीं बोल सकते। इन्वेस्टर के लिए कोई दिक्कत नहीं है, तो इसमें कोई बाइंग सेलिंग का रिकमेंडेशन नहीं है, अपना एनालिसिस खुद करें। और ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत सारे वीडियो मेरे चैनल पे बने हुए हैं, डिक्सन टेक्नोलॉजी, आईटी के बहुत सारे स्टॉक्स हैं, एफएमसीजी है, और आईसीआईसीआई प्रू, डाबर, एचएम, एचयूएल, ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स मैंने बनाए हुए हैं। तो आशा है कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। चैनल को सब्सक्राइब करें और सारे वीडियो देखते रहना। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।